दोस्तों, कभी भी मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ अपने फ्रेंड सर्किल में या अपनी फैमिली में, तो 10 में से 8 लोगों का एक बड़ा कॉमन सा कंप्लेन होता है कि मुझे छाती में जलन रहती है, मुझे खट्टी डकारें आती हैं या मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई है। आज हम इसी एसिडिटी के बारे में बात करेंगे कि ये बनती कैसे है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और इसका घरेलू उपचार क्या है। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये जान लें कि हमारा फूड प्रोसेस कैसे करता है। हमारा फूड जो हम लेते हैं वो प्रोसेस कैसे करता है। फूड जो है हमारा जो प्रोसेस करता है, हम अपने माउथ से इनटेक करते हैं, वो फूड पाइप में होते हुए हमारे स्टमक में जाकर के रुक जाता है प्रोसेस होने के लिए। फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो प्रोसेस होने लगता है। प्रोसेस कैसे होगा कि हम जो कुछ भी खाएंगे तो हमारे स्टमक में जो स्टमक की दीवारें हैं वो एक एसिड रिलीज करते हैं जिसको हम HCl बोलते हैं, जिससे खाना प्रोसेस डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं, किस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एक एक जो एक नॉर्मली एक 3 चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उन 3 को हम ट्रिपल ई भी बोल देते हैं। सबसे पहली चीज़ ईटिंग हैबिट। इंसान की ईटिंग हैबिट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ईटिंग हैबिट मतलब कि कोई सुबह में उठा खाली पेट, उठ करके उसने डायरेक्टली चाय पी ली, थोड़ी सी चाय पी, या किसी ने फास्ट फूड खा लिया, समोसा खा लिया, बर्गर खा लिया या कुछ ऐसी चीज़ खा ली थोड़ी सी, जिसके वजह से हमारा जो स्टमक में वो जा कर के रुकता है वो थोड़ा होता है खाना। थोड़ा सा खाना खा लिया, चाय पी ली और उसमें एसिड जो हमारा बना वो ज़्यादा बन गया। जो हमारे स्टमक की दीवारों से जो एसिड निकला HCl वो ज़्यादा निकला, जिससे हमारा पूरा स्टमक एसिड से भर गया। और एसिड से भरने के बाद जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है उसमें हार्म होना स्टार्ट हो गया, वो डैमेज होनी स्टार्ट हो गई। उससे हमारा जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो वाल्व होता है स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, फूड पाइप के बीच में, वो भी लूज पड़ जाता है। लूज पड़ने की वजह से वो एसिड हमारे गले में आने लगता है, जिसको हम GERD बोलते हैं। खट्टी डकारे जिसको हम बोल देते हैं, GERD बोल देते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसी इसी यही प्रॉब्लम, यही प्रोसेस अगर लॉन्ग टर्म चलती है, लॉन्ग टर्म मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, यही प्रॉब्लम चल रही है बराबर, तो क्या होता है कि जो स्टमक की लाइनिंग है अंदर की, जो अंदरूनी परत है पेट की, वो जलने लगती है, डैमेज होने लगती है, जिससे स्टमक के ऊपर सूजन आ जाती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। ये भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर देखा गया है जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा होती है। और या फिर कोई ज़्यादा अल्कोहल लेता है उसको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। या फिर इंसान जो बहुत ज़्यादा मोटा है, सिर्फ उसका खाने पे फोकस है और बस खाना ही है उसका, जो कुछ भी है खाएगा लेट जाएगा, खाएगा लेट जाएगा, कोई एक्सर्शन नहीं है, तो उसको ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे ट्रिपल ई के बारे में, जिसको ईटिंग हैबिट, और दूसरा ई हमारा हो गया एक्सर्शन, लेस ऑफ एक्सर्शन, और तीसरा हमारा हो गया इमोशन। तो एक्सर्शन की बात कर लेते हैं। एक्सर्शन में क्या है कि कोई इंसान खाता पीता है, ना चलता है ना घूमता है, सिर्फ खाना पीना, सो जाना, कोल्ड ड्रिंक खाना, बर्गर खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, ये खाता है और लेट जाता है, कोई एक्सर्शन नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ आती है इमोशन। कोई अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। अगर हम इन 3 ई पर कंट्रोल कर लें, हमारी ईटिंग हैबिट चेंज कर दें, हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लें और हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, एक्सरशंस करना स्टार्ट कर दें, तो इंसान एसिडिटी से, रिफ्लक्स से, गैस्ट्राइटिस से बचा रहेगा। और उसके बाद फिर हम इसके घरेलू उपचार के बारे में बात कर लेते हैं कि हम घर पर रह करके इसका क्या उपचार कर सकते हैं। घर पर रह करके हम, जैसे कि हम सुबह में उठते हैं, हमें उठते ही ना तो चाय पीनी चाहिए और ना ही कोई फास्ट फूड खाना चाहिए, ना समोसा, जंक फूड, ये नहीं खाना चाहिए। हमें एक प्रॉपर मील लेनी चाहिए सुबह उठ करके। हमारे बड़े बूढ़ों ने एक कहावत कही है कि सुबह में उठ करके जो नाश्ता होता है वो राजाओं की तरह होना चाहिए,
और जो हमारा दोपहर का खाना है वो वज़ीरों की तरह होना चाहिए, और शाम का जो खाना है वो हमारा फ़कीरों की तरह होना चाहिए। ये बहुत अच्छी कहावत है, जिससे हमें ये ये सीख मिलती है कि जो इंसान सुबह उठ करके हेल्दी खाना खाएगा और पेट भर के खाएगा, उसको कभी ये प्रॉब्लम होएगी नहीं। और दोपहर में जो आदमी कम मील लेगा, नाश्ते से कम मील लेगा, उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और शाम में जब वो सोएगा, सोने से पहले जो मील लेगा, जो वो अपना डिनर करेगा, वो बहुत लाइट लेगा। लाइक पोहा ले लिया, दलिया ले लिया, या फाइबर रिच फूड ले लिया, उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे बचने के लिए इंसान मिल्क भी ले सकता है, सुबह में दूध ले सकता है, हेल्दी फूड ले सकता है। और जो तुम्हारे जंक फूड है, इनसे बचना ही चाहिए इसमें। और जो सिट्रस जो फूड होता है, लेमन और जी संतर, इनसे भी इंसान को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिसको एसिडिटी बनती है। मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।